हे एवरीवन 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे मोना। और जैसे कि आपको पता है कि सुरक्षा एक कवच फीड द फ्यूचर यानी कि 1 से लेकर 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक की शुरुआत हो चुकी है और ढेर सारी बातें हो रही है हमारी आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण खापेकर इन दी स्टूडियो। सबसे पहले वेलकम सर आपका। मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु बाल विशेषज्ञ, आस्था चिल्ड्रन अस्पताल, रामदासपेट, नागपुर। जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मुझे ये पूछना है कि 1 से 7 अगस्त वर्ल्ड वाइड बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंस होता है इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक का? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, उसके एडवांटेज के बारे में जानकारी देना, ब्रेस्ट फीडिंग वीक का इम्पोर्टेंस है। इंडिया की अगर बात करें सर तो 6 महीने तक लगभग जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट डू यू फील कि कितने परसेंटेज जो लेडीज हैं करवा पाती है और नहीं करवा पाती, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 10 में से 4 मदर अभी भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती उसकी जो मुख्य जो वजह है, हेल्थ वर्कर से जो है प्रॉपर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, वहां पर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता। काफी बार तो ये भी देखने में आया कि फैमिली से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और साथ में बहुत सारी जो अपनी जो फीलिंग्स है अगर नहीं करा पा रही तो उसको शेयर भी नहीं करती, वो अपने फैमिली से शेयर नहीं करती, किसी से शेयर नहीं करती, और बहुत सारी मदर जो स्तनपान से वंचित रह जाती है, देखने में आया है। ये मेन कारण होता है कि बहुत सारी मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, इसकी यह मुख्य वजह है। किस तरीके की तैयारियां या प्रिपरेशन होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर? व्हाट डू यू फील सर? आप सभी जितने भी लोग आप इस शो सुन रहे होंगे, उसमें जो जितनी भी प्रेग्नेंट मदर होगी, हर मदर को जो है ब्रेस्ट फीडिंग की क्लासेस अटेंड करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय। ये जानकारी ले कि ब्रेस्ट मिल्क कैसे बनता है डिलीवरी के बाद में, उसके बनने के लिए आपको क्या करने का है। यह जानकारी ले कि स्तनपान की शुरुआत क्यों पहले घंटे में करना चाहिए, कि दिन में कितनी बार कराना है, कब कब ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। साथ में यह जानकारी ले कि उसकी अटैच कैसे होना चाहिए, पोजीशन कैसे होना चाहिए, लैचिंग कैसे होना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी ले। साथ में यह जानकारी ले कि ब्रेस्ट मिल्क जो बच्चे को मिल रहा है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, पर्याप्त है कि नहीं। और साथ में इस बात की भी जानकारी ले कि डिस्चार्ज जब शिशु के अस्पताल से छुट्टी तो वहाँ पर उसको घर जाते समय क्या चीज़ें चेक करनी की है। तो इन सब बातों की अगर वो डिटेल जानकारी ले लेती है तो शायद हर माँ अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करा ले, क्योंकि एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग माँ को कराना है, इसलिए माँ को पूरी जानकारी होना जरूरी है। सर इसी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग मिशन भी आपने शुरू किए हैं, और अगर बात की जाए 2018 में ग्रो फर्स्ट 1000 मिशन जो बुद्धिमान निरोगी बाल की शुरुआत जो आपने की है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और ये किस तरीके से रन किया जाता है? हमने 2018 में इस मिशन की शुरुआत की थी, ग्रो वेल फर्स्ट 1000 डे मिशन, स्वस्थ बुद्धिमान निरोगी बालक। मैंने 2002 से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और हमारा मुख्य उद्देश्य था कि शिशु बच्चों का इलाज करना है। लेकिन 2015 मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हुए हैं, उनकी जो है बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा, पढ़ाई लिखाई पीछे हो रहे, बीमारी के शिकार हो रहे। फिर इसको लेकर हमने फिर एक रिसर्च किया था कि क्यों बच्चे बड़े होकर इन सब जो शारीरिक मानसिक कमजोर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि जो बच्चे बड़े होकर ये सब कमजोरी के शिकार होते हैं, इसकी जो मुख्य वजह कि इनका जो जीवन के पहले 1000 दिन अर्थात गर्भावस्था के 270 दिन, जन्म के बाद के प्रथम वर्ष के 365 दिन, द्वितीय वर्ष के 365 दिन, इन सबको मिला दिया जाए तो यहाँ पर इनके शिशु शरीर और ब्रेन का विकास बराबर नहीं होता था, जिससे इनके भविष्य के स्वास्थ्य की बिल्कुल कमजोर रहती थी। और यहाँ शुरुआती फर्स्ट 1000 डे में जो विकास होता है, इसके आधार पर ही शिशु के जो भविष्य में जो है इसके बढ़ने, पढ़ने, लिखने, सीखने एवं जीवन भर निरोगी रहने की क्षमता तय होती है। और यहाँ पर फाउंडेशन तैयार होता है, उसके आधार बच्चे की फ्यूचर डिसाइड है। और इन शुरुआती 1000 दिनों में शिशु का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए मां शिशु को में सही पोषण, अच्छी देखभाल देने का है। उससे ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली जन्म के बाद पहले 6 महीने तक। तो शिशु का जो संपूर्ण शरीर और ब्रेन का जो विकास होता है वो माँ के दूध से होता है। और माँ का दूध उसके लिए बहुत ही आइडियल फूड। अगर यहाँ पर शिशु को अगर माँ का दूध मिलता है पहले 6 महीने तक तो उसकी अच्छे से उसका फिजिकल ग्रोथ भी अच्छे से होता है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, और शिशु बहुत सारी बीमारी से बच जाता है। तो ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग 1000 डे में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है।